Hi everyone, I am Rahul and I am going to explain the second chapter of class 8 whose title is Where Ignorance is a Curse. Let's start the topic Where Ignorance is a Curse अर्थात जहाँ हम इग्नोर करते हैं वो चीज़ हमारे लिए कर्स होता है। ऐसा कहा जाता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोरेंस ब्लिस भी है, बट इस चैप्टर में हम देखेंगे इग्नोरेंस कर्स भी है। पे अटेंशन हियर। इन ओल्डन डेज देयर वाज अ स्मॉल रिमोट विलेज कॉल्ड बोकुस्की इन जापान, अर्थात जापान में बोकुस्की नाम का एक छोटा सा बहुत ही दूर गांव था। द विलेजर्स वर सिंपल एंड इनोसेंट, जो गांव वाले थे बिल्कुल सिंपल थे, बिल्कुल निर्दोष थे, इनोसेंट थे, मासूम थे। एजुकेशन एंड मॉडर्निटी हैड नॉट रीच्ड देयर एंड पीपल लिव्ड अ हैप्पी एंड इनोसेंट लाइफ, अर्थात वहाँ पे एजुकेशन और मॉडर्निटी नाम का कोई चीज़ नहीं था। लोग खुशी पूर्वक जीवन को जीते थे, इनोसेंट लाइफ को जीते थे। वन डे अ चाइनीज सेलर केम टू दिस विलेज, और एक दिन एक चाइनीज सेलर, सेलर मीन्स जो नाव को चलाता है, वो उस गांव में आता है। ही लेफ्ट हिज मिरर अंडर द ट्री, और वो अपना मिरर को एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। वेयर ही हैड पास्ट अ स्कॉर्चिंग डे, जहाँ उसका जो स्कॉर्चिंग डे था, वेरी हॉट डे था, वो गुजर जाता है। नोबडी इन द विलेज हैड एवर सीन अ मिरर, और उस गांव में ऐसा कोई भी लोग नहीं था जो इस तरह का मिरर को देखा था। अ यंग फार्मर नेम्ड मिक्की पिक्ड अप द मिरर वाई रिटर्निंग फ्रॉम द फील्ड्स, एक मिक्की नाम का यंग फार्मर जब वो अपने खेत से लौट रहा था तो उस मिरर को उठाता है। एज ही सा हिज फेस इन द मिरर ही फेल्ट वेरी हैप्पी एंड थॉट दिस मस्ट बी द पिक्चर ऑफ माई डेड फादर। वो जैसे ही मिरर में अपने फेस को देखता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है इसमें तो मेरे डेड फादर का पिक्चर है। ऑल्दो ही इज डेड बट ही स्टिल लव्स मी, यद्यपि कि तो वो मर गए लेकिन फिर भी वो मुझे आज तक लव करते हैं। सो ही हैज़ ड्रॉप्ड हिज पिक्चर अंडर हिज ट्री फॉर मी, इसीलिए वो इस पिक्चर को मेरे लिए इस पेड़ के नीचे छोड़ गए हैं। आई विल ऑलवेज कीप इट विद मी, और मैं इस पिक्चर को हमेशा अपने साथ रखूंगा। मिकी डिड नॉट इवन टेल हिज वाइफ अबाउट हिज फादर्स पिक्चर, बट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग ही लुक्ड इनटू द मिरर एंड किस्ड इट। यहाँ तक कि मिकी अपने वाइफ को भी इस पिक्चर के बारे में नहीं बताया था, लेकिन प्रत्येक सुबह और शाम को मिरर में उसे देखता था और किस करता था। He put it back into the box and kept it a secret from his wife, और उसे पुनः वापस अपने बॉक्स में रख देता था और अपने वाइफ से सीक्रेट रखता था ताकि उसकी वाइफ को पता न हो सके। वन डे हिज वाइफ saw him kissing something secretly, और एक दिन उसकी वाइफ किस करते हुए देख लेती है। She grew suspicious, उसके मन में डाउट्स होने लगते हैं। एंड in her husband's absence opened the box to know the secret, और हस्बैंड की अनुपस्थिति में उस बॉक्स को ओपन कर उस सीक्रेट चीज़ को जान लेती है। To her great horror she saw the picture of a woman in the mirror, जैसे ही औरत का पिक्चर उस मिरर में देखती है वो बहुत ही डर जाती है। She was unaware of the fact that it was her own image, वो अनभिज्ञ थी, उसको नहीं पता था कि जो पिक्चर है मेरा ही है। Suspicion distorted her judgment. She became sad and angry. She thought this must be the woman
he loves the most. मन में संदेह होने लगे कि लगता है मेरे पति इस वुमन से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसीलिए he kissed her every morning and evening secretly. और इसीलिए तो वो प्रत्येक सुबह और शाम इसे सेक्रेटली किस किया करते हैं. Jealousy took full possession of her mind. In younger, she did not prepare food and lay sullen fast, wailing and weeping. और नफरत उसके मन में इतना भर गया कि वो गुस्से में न तो खाना ही बनाई और वो चुपचाप मुंह लटकाए हुए रोते हुए बेड पर सो गई. इन द इवनिंग मिक्की रिटर्न होम टायर्ड एंड हंग्री. शाम में मिक्की थका हुआ भूखा हुआ अपने घर को वापस आता है. ही लुक्ड अबाउट फॉर हिज वाइफ. वो अपनी पत्नी को ढूंढता है, नॉट फाइंडिंग हर, लेकिन उससे मिलती नहीं है कहीं. ही इंटर्ड द रूम फ्रॉम वेयर द शॉप्स वर बीइंग हर्ड. और फिर वो उस रूम में इंटर कर जाता है जहाँ से सिसकियाँ सुनाई दे रही थी. सीइंग हिज वाइफ क्राइंग, ही आस्क्ड हर, व्हाई आर यू क्राइंग डियर. पत्नी की इस बिलखती आवाज़ को सुनकर के पूछता है, प्रिय आप इतना रो क्यों रही हो, क्या बात है. हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड एनी फूड टुडे. आपने आज खाना भी नहीं बनाई हो. बट हिज वाइफ शोइंग हिम द मिरर shouted, you love this ugly woman? You hug her, kiss her and only pretend to love me? I will give you no food. You are liar and faithless fellow. लेकिन उसकी वाइफ उसे मिरर को दिखाते हुए डांटती है, तुम उस पागल औरत से प्यार करते हो, उसे गले मिलते हो, किस करते हो और मुझसे प्रेम करने का ढोंग रचाते हो. मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी. तुम एक धोखेबाज हो, ढोंगी हो, तुम ढोंग करते हो. यू आर रॉन्ग माई डियर सेड मिक्की. मिक्की ने बोला, मेरे प्रिय तुम गलत सोच रही हो. दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ एनी वुमन. इसमें कोई वुमन का पिक्चर नहीं है. दिस इज द पिक्चर ऑफ माई डिसीज्ड फादर. ये तो मेरे डेड फादर का पिक्चर है. ही सेंट इट टू मी. अरे मेरे फादर मेरे लिए भेजे हैं. अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले ही तो भेजे हैं. डोंट टेल लाइज एंड बिफूल मी शॉटेड हिज वाइफ. उसकी पत्नी फिर से डांटती है, तुम मुझे झूठ मत बोलो, बुद्धू मत बनाओ. दिस इज द पिक्चर ऑफ द वुमन यू वर्शिप एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. ये पिक्चर वही औरत की है जिसे तुम सुबह और शाम वर्शिप किया करते हो. एज इफ सी वर अ गॉडेस टू यू. ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा गॉडेस बन गई है. आई हैव सीन एवरीथिंग विद माई ओन आइज. आई हैव सीन यू ओपनिंग द बॉक्स सेक्रेटली एंड लविंग दिस विक्ड वुमन. मैंने सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है. मैं तुम्हें देखा है बॉक्स को ओपन करते हुए सेक्रेटली और उस वुमन को लव करते हुए. यू कैन डिसीव मी नो मोर. अब तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं सकते. आगे की कहानी हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, इसलिए पार्ट 2 वीडियो को जरूर से जरूर देखें.